आज की वीडियो में हम देखेंगे सामान्य परिचय छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। तो देखिए, सामान्य जानकारी ये है कि जो स्थापना है छत्तीसगढ़ की, सबसे पहले इसके विषय में चर्चा करते हैं। तो देखिए, स्थापना जो हुई थी इसकी 1 नवंबर 2000 को, और भारत संघ का ये 26वां राज्य है। 1 नवंबर 2000। और इसी क्रम में जो 27वां राज्य है वो है उत्तराखंड, वो 9 नवंबर 2009 को बना। और उसके बाद जो 28वां राज्य है वो है झारखंड, जो 15 नवंबर को बना। और भारत का जो 29वां राज्य है वो तेलंगाना है, जो 2 जून 2014 को बना था। अब देखिए, जो राजधानी है यहाँ की, ये है नवा रायपुर, अटल नगर। और जब इसका अक्षांशीय विस्तार देखें हम, तो अक्षांशीय विस्तार जो है वो है आपका 17 डिग्री 46 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये वाली दूरी। और उसके बाद जब हम देशांतरी विस्तार देखते हैं, तो देशांतरी विस्तार जो है वो है 80 डिग्री 15 मिनट से लेके 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। तो अब देखिए, जब हम लंबाई देखना चाहें तो उत्तर से दक्षिण की ओर जो इसकी लंबाई है वो है लगभग 700 किलोमीटर। और जब पूर्व से पश्चिम की ओर हम चलते हैं तो इसकी जो अधिकतम लंबाई है वो 435 किलोमीटर की है। क्षेत्रफल जब हम देखना चाहें इसका, तो 1,35,192 वर्ग किलोमीटर। और हेक्टेयर में जब हम इसको देखना चाहें तो 1,37,89,836 हेक्टेयर का है। अब जब हम इसकी तुलना जब भारत से करते हैं, तो भारत के क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल है उसकी तुलना में ये 4.11% है इसका क्षेत्रफल। और मध्य प्रदेश से जब हम इसकी तुलना करें तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 30.11% है। और क्षेत्रफल के आधार पर जो इसका स्थान है वो 10वां स्थान है। और छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य जो था वो मध्य प्रदेश है। तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। और छत्तीसगढ़ राज्य गठन जो है वो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के द्वारा हुआ है। और ये लगभग एमपी का 44 वर्षों तक हिस्सा रहा है। अब जब हम देखें कि जब छत्तीसगढ़ की तुलना, क्षेत्रफल की तुलना हम किसी देश से करना चाहें, तो छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है वो यूनान के बराबर है। और राज्य, ये जो वर्तमान नक्शा है वो, इसके नक्शे का निर्धारण जो हुआ था 1905 में हुआ था। और छत्तीसगढ़ के जो प्रथम संकल्पनाकार हैं वो हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा, 1918 में। और देखिए, छत्तीसगढ़ की जब ये आकृति देखेंगे आप, तो ये आकृति आपको मिलती जुलती लगेगी सी हॉर्स से, जिसको बोलते हैं हिप्पो कैंपस। और छत्तीसगढ़ की आकृति से, मतलब इससे कंफ्यूज मत होइएगा, हिप्पोपोटेमस से जो दरियाई घोड़ा होता है उसके जैसा नहीं है। सी हॉर्स जो है इसके जैसे इसकी आकृति है। अब देखिए, यहाँ पे जो बिलासपुर ज़िला है, यहाँ पे
जो हाई कोर्ट है वो आपका बोदरी में है, परसदा। और ये जो हाई कोर्ट है वो देश का 19वां हाई कोर्ट है। और रेलवे ज़ोन जो है, यहाँ पे रेलवे ज़ोन जो है वो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ज़ोन, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ज़ोन, ये है आपका बिलासपुर में। और ये जो राष्ट्र का है वो 16वां रेलवे ज़ोन है। और भारत संघ में जो छत्तीसगढ़ को है उसको धान का कटोरा बोला जाता है। और जो छत्तीसगढ़ के मैदान की आकृति अगर आप देखेंगे तो ये इसकी जो आकृति है वो पंखाकार है। अपवाह तंत्र जो है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, उसकी जो ढाल है वो पूर्व दिशा की ओर है। और राज्य की जनसंख्या जो है वो लगभग 2,55,45,198 है। और देश की जनसंख्या का ये 2.11% है। और छत्तीसगढ़ की जनसंख्या के आधार पर इसका जो स्थान है देश में वो है 16वां स्थान है। अब देखिए छत्तीसगढ़ संभाग, मतलब यहाँ पे हम देखें कि सबसे बड़ा जो संभाग है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है बस्तर, जहाँ पे 7 जिले हैं। सबसे छोटा संभाग जो है वो है दुर्ग, और इसमें 5 जिले हैं। सबसे बड़ा जो ज़िला है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो ज़िला जो है वो है राजनांदगांव। और सबसे छोटा जो ज़िला है वो है दुर्ग। सबसे बड़ा तहसील जो है, तहसील जब हम देखें तो ये है आपका पौड़ी उपरोड़ा, ये है आपका कोरबा ज़िले में। और सबसे बड़ा जो विकासखंड है, ये विकासखंड है आपका बिल्हा में, जो है बिलासपुर ज़िले में। तो इसी क्रम में देखिए जो सर्वाधिक तहसील वाला ज़िला है, मतलब ऐसा ज़िला हम देखें जिसमें सबसे ज़्यादा क्या है तहसील हैं, तो वो ज़िला है जांजगीर चांपा। और यहाँ ज़िलों की संख्या जो है वो है 10। फिर उसके बाद हम देखें कि न्यूनतम तहसील वाला ज़िला अगर देखना चाहें तो वह है नारायणपुर, और यहाँ पे ज़िलों की संख्या है वो है 2। और इसी संदर्भ में देखें कि शासकीय जो मुद्रणालय है वो स्थित है राजनांदगांव ज़िले में। और ब्रेल लिपि प्रेस जो है वो है आपका तिफरा, और ये कौन से ज़िले में है, बिलासपुर में। उसके बाद देखिए राजस्व मंडल जो है, इसका जो मुख्यालय है वो है बिलासपुर ज़िले में। और विधानसभा की सीटें जो हैं, मतलब यहाँ देखिए राज्यसभा सीट, राज्यसभा सीट तो ये है 5। और इसमें चूंकि कोई आरक्षण नहीं है। अब देखिए लोकसभा जो सीट है, तो लोकसभा सीटों की संख्या है 11। और यह जो आवंटन है सीटों का वो है आपका 1, 4 और 6। तो देखिए 1 जो है वो एससी के लिए रिज़र्व है, 4 जो हैं वो एसटी के लिए, और ये जनरल है। तो 1, 4, 6, तो इस प्रकार कुल 11 लोकसभा की सीटें हैं छत्तीसगढ़ में। अब विधानसभा सीट देखें तो विधानसभा सीट जो है उनकी संख्या है यहाँ पे 91। तो ये एंग्लो इंडियन का है, तो ये निकाल दीजिए आप, तो कुल संख्या जो है वो
90 हो गई, और इसमें जो वितरण है वो है 10, 29 और 51। तो SC, ST और जनरल के लिए तो ये हो गई। अब देखिए, जब हम जलवायु की बात करें तो छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है वो है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, और सर्वाधिक वर्षा जो है, वर्षा की बात करें तो सर्वाधिक वर्षा जो है वो होता है आपका अबूझमाड़ में, और 187 सेंटीमीटर वर्षा दर मतलब की वर्षा होती है यहाँ पे, और ये जो है वो राज्य का चेरापूंजी कहलाता है। अब इसी क्रम में हम जब न्यूनतम वर्षा वाली चीज़ देखें तो ये है कबीरधाम जिला, मैकल श्रेणी में आता है ये, और छत्तीसगढ़ का ये वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। अब देखिए, सबसे ठंडा स्थान जो देखें हम तो ठंडे स्थान में क्या है कि सबसे ठंडा स्थान है वो मैनपाट, फिर है अंबिकापुर, उसके बाद पेंड्रा, और सबसे गर्म स्थान जो है वो है आपका चांपा। और इसी क्रम में देखिए आप कि सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो है तीरथगढ़, और जिसकी ऊंचाई है 300 फीट, और ये जो जलप्रपात है वो मुनगा बहार नदी पर स्थित है, जो बस्तर जिले में है। अब यहाँ पे देखें कि सबसे चौड़ा जो जलप्रपात है वो है चित्रकूट का, और ये जो है वो इंद्रावती नदी पर है, बस्तर जिले में। अब इसी क्रम में हम देखें कि सबसे ऊंची चोटी जो है, ऊंची चोटी देखें तो ये है गौरलाटा, जो है सामरी पाट, बलरामपुर ज़िले में, और इसकी जो लंबाई है वो 1225 मीटर है। और राज्य की जो प्रमुख फसल है वो है धान, प्रमुख वन मतलब जो प्रमुख वन वृक्ष है वो है साल, और सबसे बड़ी जो जनजाति है वो है छत्तीसगढ़ में गोंड, और छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा जो है वो है कोसली। तो छत्तीसगढ़ ही को ही प्राचीन काल में कोसली कहा जाता था। तो ये विशेष है जिसको याद रखिएगा। और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषा है, जो बोली है, वो है छत्तीसगढ़ी। अब हम बात करते हैं राज्य प्रतीक चिन्ह के बारे में। तो देखिए, राज्य प्रतीक चिन्ह जो है उसको स्वीकार किया गया था, स्वीकृति जो मिली थी वो 4 सितंबर 2001 को, और इसकी जो पृष्ठभूमि है वो है सफ़ेद कलर की, और ये वृत्ताकार परिधि है, राज्य के विकास की निरंतरता को बताता है। और 36 किले जो हैं वो हरे रंग के, बाहरी वृत्त के में हरे रंग के जो छत्तीसगढ़ के जो किले हैं वो राज्य प्रदेश की समृद्धि, सुंदरता एवं वन संपदा को दर्शाते हैं। अब यहाँ पे साथ में जो धान की बालियाँ हैं सुनहरे रंग की हैं, और वो कृषि पद्धति एवं खाद्यान्न आत्मनिर्भरता को दर्शाती हैं। और विद्युत संकेत जो हैं वो काले रंग के हैं, और
ये दर्शाते हैं कि जो प्रदेश है हमारा वो उच्च ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता एवं संभावनाओं को दर्शाता है। 3 लहरदार रंग की रेखाएं हैं जो हैं नारंगी, सफ़ेद और हरे रंग की। लहराती रेखाएं जो हैं वो प्रदेश के समृद्ध जल संसाधन को दर्शाती हैं। और सारनाथ स्तंभ एवं सत्यमेव जयते, लाल रंग में सारनाथ स्तंभ एवं काले रंग में सत्यमेव जयते राष्ट्र के प्रति प्रदेश की सत्यनिष्ठा को दर्शाता है। और यहाँ पे देखिए कि छत्तीसगढ़ के राज्य चिन्ह में साल वृक्ष जो है इसको स्थान नहीं दिया गया है। राजकीय पक्षी जो है वो है पहाड़ी मैना, बस्तरिया पहाड़ी मैना है। और इसका जो नाम है वो है ग्रे कुला रेली गियोसा पेनिन सुलारिस। और राजकीय जो पशु है वो है जंगली भैंसा या वन भैंसा। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है बुबालिस। और राजकीय वृक्ष जो है वो है साल, जिसको साधारण बोलचाल की भाषा में सरई कहा जाता है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है शोरिया रोबुस्टा। तो ये कुछ जानकारियाँ थी राज्य प्रतीक के बारे में, राजकीय पशु वृक्ष के बारे में। अब हम देखते हैं राजभाषा जो है। तो राजभाषा जो है छत्तीसगढ़ी जो है, छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रतिवर्ष 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ी दिवस मनाया जाता है। और ये इस दिनांक को क्या था कि 28 नवंबर 2007 को विधानसभा में छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा देने के लिए एक विधेयक पारित हुआ था। इसीलिए इस दिवस को छत्तीसगढ़ी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय जो है हमारी सरकार ने लिया है। प्रतीक वाक्य जो है वो देखिए, नवीन प्रतीक वाक्य, जो प्रतीक वाक्य है वो जो नया है वो है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। भूपेश बघेल सरकार द्वारा प्रयोग किया जाता है। और जो पुराना प्रतीक वाक्य है वो था विश्वसनीय छत्तीसगढ़। ये डॉक्टर रमन सिंह सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता था। राजकीय गीत जो है वो है अरपा पैरी के धार। और इसके जो लेखक हैं, रचयिता जो हैं वो हैं डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, जिन्होंने इसे नवंबर 2000 में राज्य गीत या राज्य गीत का दर्जा दिया गया था। अब देखिए नवा रायपुर अटल नगर जो है, जो राजधानी है, उसके बारे में कुछ जानकारी देते हैं कि इसका देखिए नाम जो है वो नवा रायपुर अटल नगर है। और ये स्थित है आपका कुठेर भाठा राखी गांव में। और इसका जो क्षेत्रफल है वो 8013 हेक्टेयर है। नवा रायपुर अटल नगर भारत का चौथा सुनियोजित नगर है और 21वीं सदी का पहला सुनियोजित नगर है। देखिए भारत में 4 नियोजित शहर हैं। एक तो है चंडीगढ़, ये है आपका पंजाब हरियाणा में। उसके बाद है गांधीनगर,
गुजरात में, और भुवनेश्वर ये है आपका उड़ीसा में, और चौथा जो है वो है रायपुर में। तो याद रखिएगा कि इसका जो पोजीशन है वो है 4th पोजीशन। नवा रायपुर अटल नगर में स्थापित कुछ जो प्रमुख अधोसंरचनाएं हैं उनको देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, जो मंत्रालय एवं सचिवालय भवन है उसका नाम है महानदी, और विभागाध्यक्ष भवन जो है उसका नाम है इंद्रावती। शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो है वो ग्राम परसदा में है, और पुरखौती मुक्तांगन जो है वो है ऊपरवाड़ा लगभग 200 एकड़ में, और वनस्पति उद्यान ग्राम जो है वो है खंडवा। ये जो है एशिया का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान है। उसके बाद नंदनवन जंगल सफारी, तो ये जो है एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल भवन है। राजधानी सरोवर जो है वो राखी जलाशय को बोला जाता है, राजधानी सरोवर। और पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं व्यापार परिसर जो है वो ग्राम तूता में है, और नवा रायपुर अटल नगर में जो 26.67% जो है वो ग्रीन बेल्ट क्षेत्र है। देखिए, नया रायपुर का नामकरण जो है वो अटल नगर कब हुआ था ये देख लेते हैं। ये हुआ था अगस्त 2018 में, और जिसे 2019 में माननीय श्री भूपेश बघेल जी ने इसका नाम जो है वो नवा रायपुर अटल नगर कर दिया। तो चलिए अब देखते हैं कि इस हमने जो आज पढ़ा है उससे संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं वन लाइनर में। कि देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य कब अस्तित्व में आया? तो 1 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? तो नवा रायपुर अटल नगर। और छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो ये है आपका 1.35 लाख वर्ग किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ का मानचित्र किससे मिलता जुलता है? तो सी हॉर्स से। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो 10वां स्थान है। और जिलों में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो जिला है वो कौन सा है? तो राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ राज्य में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जो जिला है वो राजनांदगांव है, और सबसे छोटा जो है वो दुर्ग है। भारत का धान का कटोरा किसे कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ राज्य को करते हैं। अब देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य प्रतीक में क्या शामिल नहीं है? तो अशोक स्तंभ है, अशोक चिन्ह जो है, सत्यमेव जयते भी है, साल का वृक्ष नहीं है, और धान की सुनहरी बालियाँ भी हैं। छत्तीसगढ़ का राज्य पक्षी क्या है? पहाड़ी मैना। और छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु क्या है? तो जंगली भैंसा या वन भैंसा। राज वृक्ष क्या है? साल या सरई। और छत्तीसगढ़ की राजगीत है उसके रचयिता कौन है? तो डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। और जो नवा रायपुर अटल नगर है वो देश का कौन से स्थान का सुनियोजित शहर है? तो 4थे नंबर का। और नया रायपुर का नामकरण अटल नगर कब किया गया था? तो अगस्त 2018 में। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें। अगर चाहते हैं कि वीडियो दूसरे भी देख पाएँ तो इसे शेयर करिए।
इसी तरह की टॉपिक पे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन चाहते हैं तो बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। और टॉपिक पे डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं केवल 29 रुपये प्रति माह में। धन्यवाद।